Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCRT for science. The name of the book is Curiosity. So, we have completed 3 chapters. So, you can watch all the chapters. The links are there in the description box. कुछ लोग कह रहे हैं कि चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट अपलोडेड नहीं है. 4 पार्ट्स मैंने चैप्टर 2 के अपलोड किए हैं. प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोस. द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द चैप्टर्स. सो आज हम चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट स्टार्ट करेंगे. इसका पार्ट 1 है ये चैप्टर. देखिए ये चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. So let us just start with the chapter without wasting any further time. So Reshma lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. Her grandmother loves listening to her stories. So Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. So Reshma को कहानी लिखना अच्छा लगता है, ओके? और ये केरला में रहती है. कोस्टल टाउन, कोस्टल टाउन मतलब जो समुद्र के किनारे एक शहर या टाउन कह सकते हैं, वहां पर ये रहती है. उसकी दादी माँ को जो भी रेशमा कहानी लिखती है वो सुनना अच्छा लगता है. तो उसकी दादी का 60th बर्थडे आ रहा है तो रेशमा कहानी लिख रही है उनके लिए. तो आगे पढ़ते हैं. द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज. रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर्स यूज स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट. सो रेशमा जो कहानी लिख रही है वो एक शिप यानी जहाज के ऊपर बेस्ड है जो केरला से मसाले लेकर जा रही है बेचने के लिए. ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए. बहुत पुरानी कहानी है. सो रेशमा जानती है कि उस समय सेलर्स यानी जो नाविक होते थे, नाव चलाते थे या जहाज जो चलाते थे, वो अपना डायरेक्शन कैसे देखते थे रात में? सो स्टार्स की पोजीशन को देख के कि स्टार तारे किधर हैं उसके हिसाब से वो देखते थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं. बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वे इन द सेलर्स गॉट caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. लेकिन रेशमा की स्टोरी में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब सेलर्स सारे नाविक फंस जाते हैं एक तूफान में, स्टॉर्म यानी तूफान में, और बादल पूरे छाए हुए हैं, स्टार्स दिख ही नहीं रहे, तो वो कैसे डायरेक्शन पता लगाएंगे? सो रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एंड शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन. तो रेशमा क्या करती है? रुक जाती है. वो आगे लिख ही नहीं पाती क्योंकि उसे कुछ तरीका समझ ही नहीं आता कि कैसे वो नाविकों को उस सिचुएशन से बाहर निकाले. सो शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी. शी लर्न्ड दैट द ट्रैवलर्स यूज्ड अ डिवाइस नोन एज अ मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. फिर वो सर्च करने लगती है इंटरनेट पे, नेट सर्फिंग करती है और उसके बाद वो लाइब्रेरी में देखती है अपने स्कूल की कि क्या तरीका था जिससे ट्रैवलर्स ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वो अपना रास्ता ढूंढ पाते हो या अपना डायरेक्शन पता कर पाते हो. तो उसे पता चलता है कि एक मैग्नेटिक कंपास, यहाँ जो सर्कुलर फिगर आपको दिख रहा है, इस तरीके का एक कंपास होता था जिससे वो डायरेक्शन का पता करते थे, दिशा का पता लगाते थे. नाउ रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस व्हिच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज्ड. अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल आल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली. सो रेशमा ने बहुत बार मैग्नेट्स देखे हैं. कहाँ? जैसे पेंसिल बॉक्सेस होते हैं उसको आप क्लोज करोगे फटाक से बंद हो जाता है ना, ऐसे पर्स भी बहुत जल्दी से बंद हो जाते हैं क्योंकि पर्स का जो टिच बटन होता है उसमें मैग्नेट लगा होता है. सो मैग्नेट उसने इस फॉर्म में तो देखा था लेकिन कभी इतनी ध्यान से उसने सोचा नहीं था इसके बारे में. सो शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपास. सो अब वो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्यूरियस हो गई, जैसे हमारी बुक का नाम है क्यूरियोसिटी. तो अब उसको क्यूरियोसिटी हो गई कि मुझे मैग्नेटिक कंपास के बारे में और जानना है. द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर इन ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स known as lodestone which were discovered in ancient times. So जो सेलर्स नाविक मैग्नेट्स यूज करते थे पुराने समय में, वो एक ऐसे पत्थर से कह सकते हैं बना होता था जो नेचुरली मिलता था और उसको कहते हैं लोडस्टोन. ठीक है, तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता था जो प्राचीन समय में उसको यूज करके सेलर्स मैग्नेट की तरह उपयोग करते थे. लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट द मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन. सो बाद में लोगों ने पता लगाया कि जो लोहे के पीसेस हैं, टुकड़े हैं, उनसे भी हम मैग्नेट्स बना सकते हैं. Nowadays we have magnets made of different materials. The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers,
toys are all artificial magnets. The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2. So उसके बाद अब पता है कि मैग्नेट बहुत तरीके से बनाया जा सकता है. So जो भी आप अपने स्कूल की लेबोरेटरी में पेंसिल बॉक्सेस या स्टिकर्स, टॉयज कहीं पर भी मैग्नेट देखते हैं ना, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है. अब मैग्नेट्स के शेप बहुत सारे होते हैं, जैसे बार मैग्नेट, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है, फिर यू शेप का मैग्नेट होता है, फिर रिंग मैग्नेट होता है ना. सो मैग्नेट बहुत सारे शेप में आते हैं. नाउ एक क्वेश्चन है, डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली? क्या मैग्नेट जो होते हैं वो कुछ ही चीजों से बनी हुई वस्तु से चिपकते हैं, मतलब सभी मटेरियल में नहीं चिपकते? सो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. वैसे मैं आपको यहाँ एक आंसर बता दूं, यस, मैग्नेट स्टिक ओनली टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल. दीज मटेरियल्स आर यूजुअली मेटल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट. इनसे मिलकर अगर कोई प्रोडक्ट बना है तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. सो जो भी मटेरियल, ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम दीज मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट. जो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मटेरियल, इनसे बने होते हैं आयरन, निकल या कोबाल्ट से, सो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल. लेकिन जो मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं, ऐसे मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट जैसे प्लास्टिक, वुड, ग्लास, है ना, सो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं. सो आगे हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि क्या मैग्नेट से पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई चीजें ही चिपकती हैं, एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए जानते हैं. सो इसको हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, अब डिटेल में एक एक्टिविटी देखते हैं. लेट अस एक्सप्लोर. कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स and also a magnet. Predict which of the objects will stick to the magnet. Write your prediction in table 4.1. Now hold a magnet in your hand and bring it near the object one by one. Observe which of the objects stick to the magnet. देखिए एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. इसमें ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है, रिकॉर्ड करना है और लिखना है. आइडेंटिफाई द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. जो भी मटेरियल मैग्नेट अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको हमें पता करने के लिए टेबल फिल करना है. सो एक तरफ हम नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि हम किसको कर रहे हैं टेस्ट. फिर मटेरियल विच आर ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, किस चीज का बना है वो मटेरियल, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, आयरन और एनी अदर थिंग. फिर हमें प्रिडिक्शन लिखना है कि अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं. सो अगर यस तो यस कि हमने प्रिडिक्ट किया. प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, है ना, कि मैंने अनुमान लगाया ये चीज अट्रैक्ट होगी मैग्नेट से या नहीं होगी. फिर ऑब्जर्वेशन कि आपको क्या फाइंडिंग हुई, आपने क्या पता लगाया टेस्ट करने के बाद, वो आप यहाँ लिखेंगे. तो कुछ हमें चीजें दी गई हैं और यहाँ देख सकते हैं इमेज है, आइडेंटिफाइंग द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. ये सारी चीजों का आप टेस्ट करेंगे. तो कुछ तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी आप भी अपने से करने का ट्राई करेंगे, है ना. सो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पेंसिल. सो पेंसिल वुड की बनी हुई है. मेरा प्रिडिक्शन है कि ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ, क्योंकि वुड को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता. तो ऐसे आप पास ले जाएंगे तो ये नहीं टच होगा मैग्नेट से. ओके, सो ऑब्जर्वेशन क्या आया? नो. फिर इरेजर, ऐसे ही इरेजर भी रबर का बना होता है, तो ये प्रिडिक्शन है मेरा कि नहीं अट्रैक्ट होगा, और देखो नहीं ही अट्रैक्ट होगा. ओके, देन थर्ड इज मेटल स्क्रू. मेटल स्क्रू यानी जो नट बोल्ट होते हैं या फिर ये कील होती हैं छोटी छोटी, वहां पर आप अगर मैग्नेट को ले जाएंगे, क्योंकि ये आयरन से बना होता है, लोहे से, तो यस मेरा प्रेडिक्शन है कि अट्रैक्ट होगा. और ऑब्जर्वेशन भी आप देखेंगे कि इस तरीके से अटैच हो जाएगा मैग्नेट से. ओके, सो ऐसे ही बाकी चीजों का मैं आपको सिर्फ बता रही हूं, आप करके एक्सपेरिमेंट करके देख के लिख सकते हैं. जैसे मेटल स्क्रू का मैंने आपको बता दिया. अब पेपर क्लिप है ना, तो ये आयरन की बनी होती है, तो यस ये प्रेडिक्शन है कि अट्रैक्ट करेगी, और ऑब्जर्वेशन भी आपका यस ही आएगा. ऐसे ही बाकी देख लेते हैं. प्लास्टिक रूलर यानी स्केल होती है ना प्लास्टिक की आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में. सो क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी है तो ना ही मेरा प्रेडिक्शन है कि अट्रैक्ट होगी, और देखेंगे कि नहीं अट्रैक्ट होगी, तो नो आ जाएगा दोनों में. सीजर का भी मेटल पार्ट जो है वो अट्रैक्ट होगा, प्लास्टिक पार्ट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा. सीजर में दोनों चीजें होती है ना, आधा मेटल का होता है और जहां से हम हैंडल होता है पकड़ते हैं उसको, वो प्लास्टिक का होता है. सो यस लिखेंगे क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है. फिर की यानी चाबियां, ये मेटल की होती हैं चाबियां, है ना, सो ये अट्रैक्ट होंगी. फिर स्टेपलर. स्टेपलर क्या है? मेटल और प्लास्टिक से मिलकर बना है, तो जो मेटल वाला पार्ट होगा वो अट्रैक्ट होगा. सो ऐसे ही बाकी चीजों का आप लिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमने क्या ऑब्जर्व किया उसके ऊपर यहाँ दिया हुआ है. वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स? विच मटेरियल स्टक टू मैग्नेट? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? सो क्या जो भी आपने प्रिडिक्शन किया वो सही निकला? कौन सी चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट हुई, कौन सी नहीं हुई, ये आपको कंक्लूजन बताना है. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, चलिए आगे रीड करते हैं. थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट व्हाइल अदर्स वर नॉट. तो हमने एक्टिविटी से क्या देखा
कुछ मटेरियल से बनी हुई चीजें मैग्नेट में अट्रैक्ट होती हैं लेकिन कुछ नहीं होती हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो अट्रैक्ट होती हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन से बनी हुई कोई भी चीज होगी, आयरन एक मेटल है, सो इससे बनी हुई कोई भी चीज होगी तो वो अट्रैक्ट होगी मैग्नेट के टुवर्ड्स। द निकल एंड कोबाल्ट आर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। और निकल और कोबाल्ट से भी बनी हुई कोई चीज होगी तो वो भी अट्रैक्ट होगी। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। जैसे हमने स्टेपलर देखा और सीजर देखा, सो मिलकर भी कोई चीज बनी है तो अट्रैक्ट होगी। प्लास्टिक वाला पार्ट नहीं होगा या फिर वो मटेरियल नहीं होगा जो अट्रैक्ट नहीं हो सकता, जो नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन जो मैग्नेटिक होगा वो अट्रैक्ट होगा। सो द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट towards a magnet are called non-magnetic material. Okay, so which material listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? कौन सी चीजें जो आपने फिल की हैं उनमें से आपको नॉन मैग्नेटिक मिली? सो आंसर हो जाएगा materials that were not attracted to magnet are called non-magnetic material। और वो कौन कौन सी हैं? पेंसिल क्योंकि वो वुड की बनी है, इरेजर क्योंकि वो रबर की बनी है, प्लास्टिक रूलर क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी है, ग्लास टम्बलर क्योंकि वो ग्लास का है, कांच का है, टॉवल क्योंकि वो कपड़ा है, क्लॉथ है, तो वो भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। डू ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली? क्या जो मैग्नेट होता है उसका हर हिस्सा, हर पार्ट बराबरी से ही अट्रैक्ट करता है चीजों को अपनी तरफ? सो वैसे मैं इसका आंसर यहां बता रही हूं, लेकिन इसी बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो नो, नॉट ऑल पार्ट ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। मैग्नेट का हर पार्ट बराबरी से अट्रैक्ट नहीं करता है चीजों को अपनी तरफ। एंड्स जो होते हैं मैग्नेट के, जिसे हम पोल्स भी बोलते हैं, एंड्स और पोल ऑफ द मैग्नेट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल द मोस्ट। जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स, वो अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा। बीच वाला जो सेंटर पार्ट होता है, द मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट हैज वीकर मैग्नेटिक फोर्स कंपेयर टू द पोल्स। चलिए इसी को आप डिटेल में देख भी लेते हैं, तो कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जो दो किनारे होते हैं ना, उनको हम पोल्स कहते हैं। ओके, सो एक्टिविटी दी गई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए पता करते हैं। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर लेना है या किसी भी सरफेस पे आप आयरन के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, बहुत छोटे बारीक, वो आप लेके ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड टू द आयरन फिलिंग। सो आप देखेंगे उस पेपर के ऊपर एक बार मैग्नेट को रख दीजिए। बार मैग्नेट यानी सीधा मैग्नेट, जो हमने पीछे देखा था, है ना, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में। So do you observe anything special about the way they stick to the magnet? Do the iron filling stick all over the magnet uniformly or do the iron filling stick more at some places? तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या पता कर पा रहे हैं? क्या जो मैग्नेट है उससे ये आयरन फिलिंग बराबर मात्रा में हर जगह चिपकी है या किसी एक जगह पर जाकर चिपकी है या फिर किस पैटर्न में चिपकी है, ये आपको बताना है। सो देखिए इमेज दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो पोल्स है ना दोनों तरफ, तो एंड है वहां पर आयरन फिलिंग बहुत ज्यादा चिपक जाएगी। आप यहाँ ये वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, जो कि हमने अभी इमेज में देखा, while a very few iron filling stick at the remaining part of the magnet। सेंटर वेंटर में इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। Now these ends of magnets are called two poles of the magnet। ये जो एंड्स हैं जिधर आयरन फिलिंग ज्यादा स्टिक हुई है, इन्हीं को हम पोल्स कहते हैं। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। अभी क्वेश्चन किया ना उस लड़की ने, क्या सभी शेप के मैग्नेट में ऐसा होता है? यस, जो भी शेप का मैग्नेट होगा, जो पोल्स होंगे ना उसके, वहां पर ज्यादा आयरन फिलिंग अट्रैक्ट होगी। ओके, नाउ यहाँ एक क्वेश्चन है, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल? क्या कभी ऐसा मैग्नेट हमें मिल सकता है जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो, नॉर्थ या साउथ? ऐसा हो सकता है? So it is not possible to obtain a magnet with a single pole. If a magnet is broken into smaller pieces, north and south pole always exist in pair. Even in smallest pieces of magnet, a single north pole or south pole cannot exist. So magnet कितना ही टुकड़े कर लो उसको, कितना ही छोटा बना लो, सभी छोटे से छोटे टुकड़े में दो पोल्स होंगे, तो मैग्नेट कभी भी एक पोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, चलिए इसको और अच्छे से हम आगे समझते हैं। एक्टिविटी दी गई है फाइंडिंग डायरेक्शन। तो हम तो कंपास से स्टार्ट कर रहे थे, है ना, कि कंपास में कैसे सेलर्स डायरेक्शन पता करते होंगे, मैग्नेटिक कंपास बोल रहे हैं, कैसे बनता है? सो लेट अस एक्सपेरिमेंट। सो सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड tied to the middle of magnet as shown in figure 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. So आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, उसके बीच में धागा बांध के
और उसको टांग देना है। इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं ना। सो ऐसे सस्पेंड कर देना है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। उसके बाद उसको थोड़ा सा हिला दीजिए, है ना, मैग्नेट को, और फिर उसको रेस्ट होने दीजिए, रुकने दीजिए कि वो रुक के किस डायरेक्शन में रुकता है। नाउ मार्क द पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स ऑन द ग्राउंड or on a piece of paper stuck on the ground, or in these 2 points on the ground with a line. This line indicates the direction along which the magnets come to rest. अब आपको मार्क कर लेना है, मैग्नेट जब रुक जाए तो मार्क कर लेना है कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में रुका है। जिस भी डायरेक्शन में रुका है वो आप मार्क कर लेंगे। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट्स वन एंड एंड वेट टिल इट कम टू रेस्ट। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन? सो आप दोबारा से, जब दोबारा वो रुक जाए तो फिर थोड़ा सा उसको हिला दीजिए और देखिए कि क्या जब मैग्नेट दोबारा से रुकता है तो क्या डायरेक्शन सेम रुकता है, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। इफ वी नोटिस द डायरेक्शन व्हेन सन राइजेस और सेट्स, वी हैव an approximate idea of where east or west is. Hence we can locate the direction along with the magnet rest. So अगर हम सन की पोजीशन पता कर लें कि इधर से सन दिखा था सुबह तो इधर ईस्ट है, और अपोजिट साइड में जिधर सनसेट हुआ था उधर वेस्ट है, तो बाकी की दो डायरेक्शन कौन सी बच गई? नॉर्थ और साउथ, है ना। सो यहां पर कह रही है व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विद द मैग्नेट रेस्ट, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? सो वैसे तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। सो सन के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि उधर की तरफ तो मैग्नेट रेस्ट नहीं करेगा, मतलब ईस्ट और वेस्ट में जिधर सूर्य निकलता है और डूबता है उधर तो मैग्नेट रेस्ट नहीं करेगा, उसके अपोजिट रेस्ट करेगा। तो क्या होगा आगे, चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स कम टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ एंड साउथ। चाहे आप उसको कितना ही मूव कर लीजिए, कितना ही हिला डुला लीजिए, जब वो रुकेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो जो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा ना, उसी को हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। एंड द अदर पॉइंट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो साउथ की तरफ होता है। सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट along the north-south direction because our earth itself behave like a giant magnet. So आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रुकता है और किसी डायरेक्शन में क्यों नहीं रुकता है? सो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप जानेंगे हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी, वो भी एक बड़े से, जाइंट मतलब क्या होता है? विशाल, कि अर्थ भी एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसीलिए मैग्नेट्स का एक रिलेशन होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, बस अभी के लिए आपको ये जानना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके कारण मैग्नेट्स ऐसे पर्टिकुलरली बिहेव करते हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होते हैं हर बार। देन रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? It does not. It can rest along any direction. This implies that only magnets rest along north-south direction. This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not. So यहाँ पर आप इसी एक्टिविटी को एक आयन बार लीजिए, एक लोहे का आप कोई सा टुकड़ा ले सकते हैं और उसको ऐसे ही धागे से बांध के आप ऑब्जर्व करेंगे और उस आयन बार के एक तरफ आप किसी कलर से मार्क कर दीजिए और आप उसको मूव करके देखिए क्या वो सेम डायरेक्शन में रुक रहा है बार बार? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट ही सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find direction. Based on this, a small device called magnetic compass was developed in olden days for finding direction. So, magnet की जो ये property है कि वो north-south direction में ही रुकता है, इसी को use करके मैग्नेटिक कंपास में ये जो निडल जैसा बीच में आपको दिख रही है, सुई दिख रही है, ये मैग्नेट से बनी होती है जो कि हमेशा आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाती है। और इसी से प्राचीन समय में, पहले के समय मैग्नेटिक कंपास बनाया गया और डायरेक्शन के लिए इसको यूज किया गया ओल्डन डेज में। ओके, नाउ इट हैज अ मैग्नेट इन शेप ऑफ अ निडल व्हिच कैन रोटेट फ्रीली। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो निडल होती है इस तरीके से अटैच की होती है इसमें बेस से, ये फ्रीली मूव कर सकती है और हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती है। द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। आफ्टर सम टाइम द निडल कंपास टू रेस्ट इन द नॉर्थ
north-south direction. The compass box is then gently rotate until the north-south marked on the dial are aligned with the needle. Now all direction at the place are an indicate on the dial. तो हम कैसे इसको यूज करते हैं, जिस भी जगह का डायरेक्शन हमें पता करना है तो मैग्नेट को वहां आराम से रख दीजिए उस जगह पर, जो सुई है वो अपने आप हिलते डुलते नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर जाएगी। सो पता चल जाएगा कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, और इसमें जो नीचे डायल बना होता है मैग्नेटिक कंपास में उसे बाकी के सभी डायरेक्शन भी मार्क्ड होते हैं, तो हमें सारे डायरेक्शन दिख जाते हैं कि किधर की तरफ क्या है ना। सो यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, रीड कीजिए। अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट एज शोन इन फिगर 4.6। अभी हमने देखा मैग्नेटिक कंपास कैसा दिखता है, ऊपर इसके बहुत ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, कांच का लगा होता है लगभग। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स। उसमें मैग्नेट की निडल होती है। दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन अ पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजिली, दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। वो जो इस तरीके से उसको अटैच किया होता है कि वो आसानी से इधर उधर जो निडल है वो मूव कर पाती है। द एंड ऑफ द निडल विच रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो पॉइंट करती है ना निडल, उसे लगभग आप देखेंगे तो हर कंपास में, मैग्नेटिक कंपास में रेड कलर से पेंट किया होता है। बिलो द निडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और उसमें नीचे एक डायल होता है, जैसे घड़ी में नंबर्स लिखे होते हैं ना 1 2 3 4, वैसे ही इसमें डायरेक्शंस लिखे होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो अभी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है। बट बिफोर दैट दिस गर्ल इज सेइंग हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास। हम अपना मैग्नेटिक कंपास खुद कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले ये देखिए, इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास होता है। इसमें रेड कलर का जो पॉइंट दिख रहा है निडल पे, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आप जैसे मूव करेंगे तो मूव होने के बाद वो जब रेस्ट पोजीशन में आता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। ओके चलिए अब देखते हैं हम अपना खुद का कैसे बना सकते हैं मैग्नेट। सो एक्टिविटी दी गई है, लेट अस कंस्ट्रक्ट। सो इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको आसानी से समझाऊंगी। So collect a few materials like a cork piece, iron sewing needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water। आपको एक सुई चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए, और एक कटोरी में आप पानी ले सकते हैं, और कोई भी हल्की चीज ले सकते हैं जो पानी में आप रखें तो वो तैरने लग जाए। ओके सेकंड दिया है, प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन अ वुडन टेबल, देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल along its length as shown in figure 4.7a, when it reaches the other end of the needle lift it up। सो यहाँ देखिए दिया हुआ है, आप सुई को ऐसे लिटा के रख सकते हैं या कैसे भी पकड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट को एक डायरेक्शन में, देखिए एरो का डायरेक्शन दिख रहा है, अब ऐसे मैं आपको ये आगे दिखाने वाली हूं, अभी के लिए समझ लीजिए। एक डायरेक्शन में आप ऊपर से नीचे तक लाएंगे मैग्नेट को, फिर हाथ उठा लेंगे, फिर ऊपर से नीचे तक लाएंगे, फिर हाथ उठा के, फिर मतलब आपको बैक नहीं जाना है, ठीक है, आगे की तरफ मूव करेंगे, फिर हाथ को उठा के ऊपर जाएंगे, ठीक है, आगे हम देखेंगे अभी। सो ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विथ टू द सेम एंड ऑफ द सेम नीडल फ्रॉम विच यू बिगिन and repeat the previous step। repeat this process at least 30 to 40 times। 30 से 40 times आपको ऐसा करना है। bring some iron filling on steel pins near the needle। if the pins or iron filling get attracted to the needle, then that means that the needle has become a magnet। ऐसा 30-40 बार करने के बाद आयन के फिलिंग्स या कुछ सेफ्टी पिंस या कुछ भी पिंस आप आसपास लेकर आइए। अगर आपकी जो सुई है वो अट्रैक्ट कर रही है उन चीजों को अपनी तरफ, इसका मतलब आपकी जो सुई है वो मैग्नेट बन चुकी है। नाउ पास दिस निडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। अब एक हल्की चीज लीजिए, उसके ऊपर आप निडल को रख सकते हैं या फिर उसके थ्रू आप पास ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। देन फ्लोट द कॉर्क इन ग्लास बॉल फिल्ड विद वाटर सच दैट निडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर 4.7b। सो आपको इस तरीके से सुई को रखना है कि वो पानी में डूबे ना, पानी के ऊपर रहे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ना। So when the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use। Note the direction in which either side of the needle point। अब आप देखेंगे कि जो आपने मैग्नेटिक निडल तैयार किया है ना, वो किस डायरेक्शन में रेस्ट करेगी निडल आपकी, नॉर्थ साउथ में। सो रोटेट द कोक जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग। रिपीट दिस अ फ्यू मोर टाइम्स। डू द एंड्स ऑफ निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। आप इसको कितना ही मूव कर लीजिए, ये हर बार एक ही पोजीशन में रेस्ट करेगी। तो बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you was used by Indians for navigation at the sea। It consisted of a magnetized fish-shaped iron piece capped in
वेसल ऑफ ऑयल, इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र। सो जिस तरीके से हमने अभी निडल का वो बनाया ना मैग्नेटिक कंपास, उसी तरीके से इंडियंस पहले समय में जब वो भी नेविगेट करते थे समुद्र में, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो एक मत्स्य यंत्र को अपना मैग्नेटिक कंपास के रूप में यूज करते थे। उसमें क्या होता था, एक बर्तन में वो लोग ऑयल रख लेते थे और आयन की बनी हुई मछली के शेप की एक सुई बीच में रखते थे, या कह सकते हैं मछली के शेप का एक निडल रखते थे, जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता था या पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता था। इस तरीके से वो दिखता था। ओके, सो ये मत्स्य यंत्र है या मत्स्य यंत्र आप बोल सकते हैं। नाउ अगेन दिस गर्ल इज आस्किंग अ क्वेश्चन। सो ये विक्रम बेताल की तरह हो गया, ये क्वेश्चन पूछेगी और अगला टॉपिक आएगा। सो ये अगला क्वेश्चन क्या पूछ रही है, व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर। क्या होगा अगर हम दो मैग्नेट्स को एक साथ लेकर आएंगे तो क्या होगा, इसके बारे में अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। एज दिस वीडियो इज ऑलरेडी वेरी लेंथी, आई होप you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.